नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आजकल हम फूलों के विषय में पढ़ रहे हैं और हमारी पुस्तक अरहुल पर देखिए कितना प्यारा सा ये फूल बना हुआ है। क्या आप सभी इस फूल को देखकर पहचान सकते हैं कि यह फूल जो है इसका नाम क्या है? जी हाँ, गुड़हल। अलग अलग नामों के फूल होते हैं। इसका रंग लाल। अलग अलग रंगों के भी फूल होते हैं, अलग अलग आकार के भी फूल होते हैं। और इस कविता में हमने यही पढ़ा है, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, है ना, कि अलग अलग रूप रंग आकार के होते हुए भी हम सभी सुमन, हम सभी फूल, हम सभी पुष्प एक ही उपवन के हैं। हमने इस कविता को बड़े ध्यान से पढ़ा, समझा और भावार्थ को जानकर यह जाना कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के रूप रंग आकार के फूल मिलकर उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग धर्म, जाति, बोली, रहन सहन, देश प्रांत देश नहीं हम कह सकते, अलग अलग प्रांत, जलवायु आदि में रहने वाले हम सभी एक ही उपवन अर्थात एक ही भारत देश के निवासी हैं और इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। तो इस कविता को हमने जाना, समझा और अब हम इसके अभ्यास कार्य को समझेंगे। सबसे पहले कविता में आए कुछ कठिन शब्द, ऐसे कठिन शब्द जिनके अर्थों को हमें समझना पड़ा, उन्हें हम समझेंगे। सुमन, सुमन कहते हैं फूल को। पलनों, झूलों, गगन का अर्थ है आकाश। सूत्र, धागा, श्रृंगार, सजावट, शोभा, सुंदरता। पलना, पालन पोषण हुआ। उर, हृदय। भ्रमरों, भंवरों। गुंजन, भंवरों की गुनगुन की आवाज़। भंवरों की गुनगुन की आवाज़ को गुंजन कहा जाता है। आगे बढ़ें इसके मौखिक प्रश्नों पर। फूल को कौन सींचता है? हमें मौखिक प्रश्न है, एक ही शब्द में उत्तर देना है। जल। फूल किसके पलने में झूल रहे हैं? पवन। फूल के उर की कली कौन खिलाता है? किरणें। कौन खिलाता है? किरणें। फूल को स्वर किससे मिलता है? फूल को स्वर किससे मिलता है? भ्रमर से, भ्रमर के गुंजन से। ओके, चलिए लिखित प्रश्न नहीं करने हैं हमें अभी हम केवल अभ्यास कार्य पर ध्यान देंगे। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक विकल्प लगाकर विकल्प चुनेंगे। इस कविता के कवि का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी? जी हाँ, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी।
फूल को कौन नहलाता है? फूल को चांद की चांदनी नहलाती है। कौन नहलाता है? चांद की चांदनी। फूल किसकी शोभा बढ़ाते हैं? देश की, घर की या उपवन की? फूल उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है। फूल ने किसे अपना माली माना है? इंसान को, ईश्वर को या राजा को? ईश्वर को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाषा की बात के साथ। और भाषा की बात है कि हम पढ़ेंगे सर्वनाम। हमने जाना था कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ और नए शब्द जुड़े कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, कुछ, तुम, आप आदि। अब ये जो रिक्त स्थान है हमें सही यहाँ पर सर्वनाम शब्द भरना है। यहाँ बैठिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं तू यहाँ बैठिए? नहीं। हाँ, तो सही चुनाव क्या है? आप यहाँ बैठिए। हमने सारा काम कर लिया। आज किसी ने भी खाना नहीं खाया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम कल यहाँ क्यों नहीं आए थे? इस रिक्त स्थान एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे और आगे देखते हैं सिनोनियम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द। प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। जैसे फूल का सुमन, हार, माला, उपवन, बगीचा, सुगंध, खुशबू। सुगंध, खुशबू। रूप, बनावट या आकार। उर, उर कहते हैं हृदय को। धरती, भूमि। ठीक है। तो इस प्रकार से समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्द इस अभ्यास कार्य में हमें लिखने हैं। इससे आगे निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? वाक्य प्रयोग, ये जो शब्द हैं इन शब्दों के प्रयोग से ऐसे वाक्यों का निर्माण करना है जिनमें ये शब्द आए। उदाहरण के लिए हमने पहला वाक्य की बनाया है। कैसे? फूल, फूल सुंदर हैं। गगन, गगन में अनेकों पतंगें उड़ रही हैं। कांटा, कांटा, कांटा शब्द का प्रयोग करें। फूल के साथ कांटे भी हैं।
फूल के साथ कांटे, मिट्टी, सभी फूल एक ही मिट्टी में बड़े हुए। पवन, पवन के झूलों में झूले। और इस प्रकार से विभिन्न शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करते हुए हम इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।